मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मन और हृदय को एक करो। अंतरात्मा की प्रेरणा के अनुरूप ही मन और बुद्धि को चलाओ। असत्य नहीं, सत्य ही बोलिए। सत्य के पथ पर चलना परम शांतिदायक राजमार्ग है। सत्य की पुकार बहरे कानों में भी पहुंचती है। जो सच्चाई है उसे आज नहीं तो कल लोग स्वीकार करेंगे ही। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ और बड़ा बनने के लिए है। जीवन दिन काटने के लिए नहीं, कुछ महान कार्य करने के लिए है। हंस की तरह गुणग्राहक बनो। बेकार और बुरी बातों को छोड़कर केवल उपयोगी को ही ग्रहण करो। जो गुणवान है उनकी प्रशंसा होती है। गुणविहीन व्यक्ति का कहीं आदर नहीं होता। कानों से अच्छे विचार ही सुनो। दूसरों की निंदा और त्रुटियां सुनने में अपना समय नष्ट न करो। द्वेष नहीं, प्रेम करो। अग्नि से अग्नि और आत्मा से आत्मा प्रदीप्त होती है। दीप्तमान आत्माओं के संपर्क में रहकर अपनी आत्मा को प्रदीप्त करो। हम सब परस्पर सज्जनता का व्यवहार करें। सज्जनों का व्यवहार उदारता, सहायता एवं स्नेहपूर्ण होता है। क्रोध को नम्रता से शांत करो। क्रोधी एक प्रकार का रोगी है, उस पर बिगड़ो नहीं, दया करो। जो आकांक्षा करता है उसे प्राप्त होता है। तीव्र इच्छा शक्ति के बिना महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त नहीं होती। उनके साथ रहो जो निडर और वीर हैं। कायर, डरपोक, ओछे और दुर्गुणी लोगों का संग करना ही अपनी ही हानि करना है। एक ही परमपिता के पुत्र हम सब भाई भाई हैं। आपस में ऐसे बरतो जैसे भाई से भाई बरतते हैं। एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। अनेक नामों के देवता ईश्वर के ही विभिन्न नाम हैं। ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। संसार को परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिए। जीवन में स्फूर्ति, उत्साह और साहस बढ़ता रहे। आलसी, प्रमादी, भीरू और संदेही मनुष्य उन्नति नहीं कर सकते। अतुलित शौर्य और असीम बुद्धि धारण करो। उत्साही और आशावादी का ही साथ करो। उनसे दूर रहो जो भविष्य को निराशाजनक बताते हैं। उनकी प्रशंसा करो जो धर्म पर दृढ़ हैं। उनके गुणगान न करो जिनने अनीति से सफलता प्राप्त की। एक प्रकार के विचार रखो, एक समिति में संगठित रहो। विचारों की एकता और संगठन से एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। शक्तियों का संगठन करो, सद्विचारों का संगठन करो। संगठन से बढ़कर शक्तिशाली तत्व इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। कर्तव्य के पथ पर क्या उचित है, क्या अनुचित, यह निरंतर विचारते रहो। अंतःपरता को छोड़कर तर्क और विवेक का आश्रय ग्रहण करो। तृष्णा नष्ट होने के साथ ही विपत्तियां भी नष्ट होती हैं। जिसे जितनी अधिक तृष्णा है वह उतना ही बड़ा आपत्तिग्रस्त है। जीभ पर काबू रखो। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाओ। सर्वभक्षी लोग रोगों की अग्नि में जलते हैं। भक्ष अभक्ष का विचार न करने वाले लोग बीमारी और अल्पायु पाते हैं। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। सतोगुनी भोजन से ही मन की सात्विकता स्थिर रहती है। जो मर्यादाओं का पालन करता है वही पाप से बचता है। बुराइयों की ओर ढीला मन रखने से फिसलने का भय है। मनुष्यों को चाहिए कि धर्म का पालन करने वाले और मूर्ख लोगों को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न दें। किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज्य का अधिकार कभी न दे, परंतु राज्य के समस्त कार्यों को शिष्ट जन की सभा के अधीन रखें। अतिथि को सुंदर और सुखद आसन देकर प्रसन्न करना चाहिए। जगत के समस्त जीवों को सुख मिले, मुझे भी सुख मिले। समस्त जगत के आदि ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद को कहा गया है। 10 दिशाओं में इसका प्रकाश अग्नि ऋषि के हृदय से हुआ था। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के अनमोल विचार, कृपया इस अनमोल उद्धरण का प्रसार करें जिसका सभी लोग अनुसरण कर सकें और सार्थक जीवन प्राप्त कर सकें।